चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। सब लोगों को प्रणाम। चलिए जी, आज मैं आपके सामने आया हूँ, आपसे मुखातिब हूँ लेकर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप काफ़ी दिनों से मुझसे चाह रहे थे कि सर JIGL हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है आपसे और बहुत अच्छे हमारे कंसेप्ट्स बन चुके हैं। आंसर कैसे लिखा जाता है एग्ज़ाम में, इसके लिए हम लोग वीडियो बना चुके हैं और आप लोग वो वीडियो देख चुके हैं। JIGL का पेपर पैटर्न क्या है ये आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लिया है, लेकिन किस चैप्टर को कितना वेटेज है, एक एवरेज वेटेज बता दीजिए सर, ताकि हम उस तरह से पढ़ाई कर सकें। यद्यपि मैंने हमेशा कहा है कि हम जब पढ़ाई करते हैं तब वेटेज को ध्यान में न रखते हुए फुल फ्लेजेड पढ़ाई करते हैं, पूरी चीर फाड़ के साथ और पूरी कंसेप्ट के साथ। 5 नंबर के चैप्टर को भी हम बहुत लंबा खींच देते हैं कंसेप्ट बनाने के लिए, क्योंकि आगे ये लाइफ में हमको कंसेप्ट काम आती हैं। ठीक, तो पूरी पढ़ाई करने के बाद जब पता लगता है कि कोई चैप्टर सिर्फ 5 नंबर का आता है तो खुशी बहुत होती है कि हमारी तैयारी तो इससे कहीं आगे की है, लेकिन एट द सेम टाइम हमको ये पता लग जाता है कि कितनी एफर्ट्स इस चैप्टर में हम लोगों को डालनी है। लेकिन CS जैसी प्रोफेशनल एग्जाम में जहां हम बिल्कुल भी गेस नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली इस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, वहां पर हम सिर्फ कोरिलेशन रिग्रेशन लगा के सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड एनालिसिस करके पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के मार्किंग पैटर्न को देखते हुए एक एवरेज निकाल सकते हैं कि भाई इस चैप्टर से तकरीबन इतने नंबर का आता है। एज सच नोबडी कैन गिव गारंटी कि जितने नंबर का बोला गया है उतने ही नंबर का आएगा। लेट मी गिव यू वन क्विक एग्जांपल ऑफ हाउ ICSI मेक्स इट अनप्रेडिक्टेबल। एक बार CS एग्जीक्यूटिव में जब जनरल एंड कमर्शियल लॉस करके GCL करके सब्जेक्ट हुआ करता था, तब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से 44 नंबर का पूछ लिया। नाउ कैन यू इमेजिन 44 नंबर का एक चैप्टर से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एन ऑल इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें से 44 नंबर का पूछ लिया। एक बार EBCL जो पहले ECL हुआ करता था, उसमें फेमा सिर्फ 1 नंबर का पूछा, फेमा जैसा इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो थिंग्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कभी कोई बड़ा सा चैप्टर कम मार्क्स में, कभी कोई छोटा सा चैप्टर बहुत ज़्यादा मार्क्स में पूछ लेते हैं। इसलिए हमने हमारी तैयारी में कहीं कोई कोताही नहीं बरती है, पूरी मेहनत ईमानदारी से हमने तैयारी की है। फिर भी एक एवरेज वेटेज पिछले कई अटेम्प्ट्स का ट्रेंड देखते हुए हम लोगों ने बनाया है। मैंने उसका ये बार चार्ट आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक बार शॉर्ट में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और इजी बार चार्ट है, समझना। स्टार्ट करते हैं नीचे से ऊपर। चैप्टर की सीक्वेंस ICSI के इंडेक्स के हिसाब से है। सोर्सेस ऑफ लॉ चैप्टर 5 नंबर का एवरेज वेटेज है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 15 नंबर का हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है। जबरदस्त तैयारी करना, आपकी कंसेप्ट बहुत जबरदस्त है। जैसा कि अपन कहते हैं हमेशा, इंडिया में नंबर 1 कंसेप्ट है आप लोगों की, और जो चीजें मॉड्यूल में बुक में नहीं है उससे भी ऊपर हमने डिस्काउंट पार नहीं प्रीमियम पे पढ़ाई की है, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स 5 नंबर, जनरल क्लॉजेज एक्ट 5 नंबर। ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज 8 नंबर में, पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के वेटेज को देखते हुए थोड़ा बड़ा भी है चैप्टर। टॉर्ट्स 8 नंबर, लिमिटेशन एक्ट 7 नंबर, CPC सिविल प्रोसीजर कोड 10 नंबर, इंडियन पीनल कोड 10 नंबर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 8 नंबर, इंडियन एविडेंस एक्ट 8 नंबर, स्पेशल कोड्स और NCLT वाला जो चैप्टर था उसका वेटेज है 4 से 6 नंबर है। मैंने हायर साइड लिया है 6 नंबर। आर्बिट्रेशन वाले चैप्टर का वेटेज कभी 1 नंबर का भी पूछा है आर्बिट्रेशन में से, कभी 5, कभी ज़्यादा भी पूछा है, 18 का भी पूछा है। तो एवरेज 10 आया है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि 10 का ही आएगा, कम का भी आ सकता है। इस बार 10 पकड़ के चलते हैं। इंडियन स्टैम्प एक्ट 7 नंबर, लेकिन इसमें से ज़्यादा का भी पूछा जा सकता है, मुझे पर्टिकुलरली ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। रजिस्ट्रेशन एक्ट 5 नंबर, इसमें भी ज़्यादा का पूछा जा सकता है। शायद आर्बिट्रेशन को कम करके, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कम करके हो सकता है इस बार स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन एक्ट में से ज़्यादा का पूछ लिया जाए। तो स्टे प्रिपेयर्ड। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 5 नंबर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का वेटेज भी है 5 नंबर। अब ये ओवरऑल जब टोटल करेंगे तो 127 नंबर के आसपास हो रहा है। तो क्या पेपर 127 नंबर का आता है? नहीं, ये एवरेज वेटेज है, इसलिए ये मार्किंग 127 हो गई। पर हाँ, राउंड अबाउट पेपर तो 2 क्वेश्चन आपको ऐसे रहते हैं जो छोड़ना रहते हैं, एक क्वेश्चन आखिरी में ऐसा रहता है जो ऑप्शनल होता है ना। मतलब बेसिकली क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2 और 2A में से कोई एक, और 6 और 6A में से कोई एक।
तो बेसिकली 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको छोड़ना रहते हैं, और उन दोनों क्वेश्चन का वेटेज आप देखोगे तो तकरीबन 20-30 नंबर ऊपर हो जाएगा। तो ओवरऑल पेपर 130 नंबर के अंदर अंदर 100 से 130 नंबर के अंदर का होता है, और इसीलिए हमारा जो मार्किंग पैटर्न है ये 127 नंबर पे पहुंच गया है। अब इसमें से आपको कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आएंगे ये आप अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हो। जो 10 नंबर वाला चैप्टर है जिसमें से 10 नंबर का एवरेज वेटेज है, उसमें एक 6 नंबर, एक 4 नंबर का, या 2 5 नंबर के आ सकते हैं। 7 नंबर वाला जो चैप्टर है उसमें एक 4 नंबर का, एक 3 नंबर का ऐसा आ सकता है, या एक फुल फ्लेजेड 7 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 8 नंबर वाला जो चैप्टर है उसमें एक क्वेश्चन 8 नंबर का, या 2 4 नंबर के, या एक 5 नंबर का, एक 3 नंबर का आ सकता है। तो इस तरह से ये मार्किंग स्कीम है। इसके अलावा पेपर पैटर्न हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पिछले 3 अटेम्प्ट्स के पेपर हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। और ये भी देखा है कि कहाँ डिफरेंस बिटवीन आते हैं, कहाँ कमेंट आता है, शॉर्ट नोट्स किधर आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। तो इन तमाम बातों को हमने डिस्कस किया है। ये जो मैंने आपके साथ एवरेज वेटेज शेयर किया है, इसको देख के इस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। आप लोगों ने बहुत प्रेम से सुना, अनुग्रहित हूँ। फिर मुलाकात करूँगा किसी और बहुत ही महत्वपूर्ण और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।